कुछ बनाना नहीं आता और खिचड़ी खाने ढाबे पर कौन आएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस ढाबे को जादुई ढाबा बना दूंगी और साथ ही तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी। पहले तुम दोनों ये बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। ठीक है, तो आज से इस ढाबे पर शाही पनीर बनेगा और जब तुम बोलोगे तब चावल और रोटी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे तो वो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं बताती हूँ। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और ढाबे में सारा सामान आ जाता है। तुम्हें सिर्फ रोज 1 किलो पनीर में इस चम्मच से 1 चम्मच ही जादुई मसाला डालना है। इसके बाद सारा काम अपने आप हो जाएगा। और अगर तुम्हें रोटी चावल चाहिए तो तुम ढाबे से बोलना, जजंतरम मंत्रम रोटी चावल आजा, और रोटी चावल आ जाएगा। परी रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह चिंकी और छोटू स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते और जैसा परी ने बताया वैसा ही करते हैं। शाही पनीर की खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। अरे भाई, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो सुलेखा भाभी के ढाबे से आ रही है। लगता है सुलेखा भाभी ने वापस ढाबा शुरू कर दिया है। चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ स्वाद का नहीं खाया। चलो चलते हैं। चिंकी, सुलेखा भाभी कहाँ है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं चाचा, हम स्कूल जा रहे थे, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वो घर पर आराम करने चली गई। और माँ ने आज ढाबे के लिए शाही पनीर बनाया है। फिर शाम तक शाही पनीर खराब हो जाता, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। अच्छा, एक काम करो चिंकी, 1 प्लेट शाही पनीर और चावल दे दो। क्या रोटियां भी है? हाँ सोहन चाचा, रोटियाँ भी हैं। तो मुझे 1 प्लेट शाही पनीर के साथ 4 रोटियां दे दो। ये लो खाने के पैसे। चिंकी पैसे लेती है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चिंकी सोहन और मोहन के लिए खाना लेकर आती है। उस जादुई मसाले के स्वाद से दोनों चटकारे लेकर शाही पनीर खाते हैं और गांव के बहुत से लोग ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। फिर तो ये रोज की बात हो गई। कुछ दिनों में सुलेखा ठीक होकर बच्चों के साथ ढाबे पर आने लगी। बच्चों, तुमने इतना स्वादिष्ट शाही पनीर बनाना कहाँ से सीखा? और तुम ये सब कैसे करते हो? आपको ही काम करते देखा था, बस सीख लिया। परी ने सिखाया। अच्छा, परी ने सिखाया? फिर तो अच्छा ही सिखाया होगा। आप घर का काम करके फिर ढाबे पर आया करिए। हम दोनों यहाँ आकर यहाँ का काम करके स्कूल चले जाएंगे। तुम दोनों को भगवान ने वक्त से पहले कितना बड़ा कर दिया। सुलेखा की शाही पनीर के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन ये खबर अनीता तक भी पहुंची। तुम्हारे ढाबे के शाही पनीर के चर्चे तो जगह जगह हो रहे हैं। चलो, आज हम दोनों भी चलकर खाकर आते हैं। मैं भी तो देखूं क्या स्वाद है तुम्हारे ढाबे की सब्जी में। हाँ चलो, मैं क्या डरता हूँ? अरे मेरा ही तो ढाबा है। मजनू और अनीता सुलेखा के ढाबे पर जाते हैं। अरे अंदर जाकर बोलो कि ढाबे के मालिक आए हैं, इसलिए स्पेशल प्लेट बना कर दो। हमारे ढाबे पर हर आदमी स्पेशल ही होता है। मैं अभी आपका खाना लेकर आती हूँ। चिंकी खाना लाकर मजनू के आगे रख देती है। कुछ खास तो नहीं है। न जाने क्यों ये गांव वाले इस सब्जी की इतनी तारीफ करते हैं। इससे अच्छी सब्जी तो तुम बनाती हो अनीता। अनीता सब्जी चटकारे ले लेकर खा रही होती है और मजनू की बात जैसे उसे सुनाई ही नहीं देती। अगर सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप खाना छोड़कर जा सकते हैं। तेरी माँ ने तुझे भी बदतमीज बना दिया है? बित्ते भर की लड़की और इतनी लंबी जवान है। चिंकी पैर पटककर अंदर जाती है और बड़बड़ करती है। इन्हें मेरी माँ का खाना बकवास लगता है। भगवान करे इन्हें दुनिया का हर खाना बकवास लगे, तब इन्हें पता चलेगा स्वादिष्ट खाने और बकवास खाने में क्या फर्क है। अरे सब्जी तो वाकई बहुत स्वाद बनी है, 1 प्लेट और मंगा लो ना। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी।
मैंने तो आज तक ऐसी सब्जी खाई ही नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हैं? ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है। कोई स्वाद ही नहीं है सब्जी का तो। पागल हो गए तुमने नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन चुपचाप मेरे लिए एक प्लेट और मंगाओ। चलो हम कहीं और चलकर कुछ खाते हैं। तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन मैं तो यही शाही पनीर खाऊंगी। तुम मेरे लिए मंगाते हो या मैं तुम्हारी आरती उतारूं? मजनू इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर सुलेखा से मिलती है। मजनू शर्म से आंखें नीची कर लेता है। ठीक है, तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अनीता पूरी 2 प्लेट सब्जी और खा जाती है। घर जाकर मेरे लिए कुछ खाने का बना दो। मैं कुछ भी बनाकर नहीं दे रही, सुबह का खाना रखा है, खा लो जाके। अरे ये कैसा खाना बनाती हो तुम? है ना नमक डाला ना मिर्ची डाली है। अच्छा, आज तुम्हारी पहली पत्नी के पास पैसा क्या आ गया? तुम्हें मेरे खाने में स्वाद नहीं लग रहा? कल तक तो यही खाना बड़ा स्वादिष्ट था। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद खाकर देखो। अच्छी भली स्वादिष्ट सब्जी है, तुम्हें ही स्वाद नहीं आ रहा। स्वादिष्ट? अरे गोबर जैसी। तुमने गोबर भी खा रखा है। इस बात पर मजनू और अनीता का झगड़ा होता है और मजनू अनीता को मारने के लिए हाथ उठाता है। अनीता उसका हाथ मोड़ देती है। अरे माँ, मर गया मैं तो। अरे इस दुष्ट ने मेरा हाथ तोड़ दिया। आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही हाथ उठाना आता है? आज तुम्हारे रंग ढंग बदल गए, इसलिए मैंने भी अपना रंग बदल लिया। अनीता उसे घर से निकाल देती है। मजनू को किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि शराब का भी नहीं। भाई मुझे 1 प्लेट गोलगप्पे खिला दो। हाँ ये लो। मैं कितना गंदा है ये गोलगप्पा भाई। इतना बकवास तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओ भाई ओ, तू पहला आदमी है जिसने मेरे गोलगप्पे की इतनी बेइज्जती करी है। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। वो मजनू को भगा देता है। फिर मजनू एक हलवाई की दुकान पर जाता है। ओ भाई जी, ओ मुझे 1 प्लेट समोसे दे दो, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, देता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट तो हैं? मेरे समोसे सिर्फ इस गांव में ही नहीं, आसपास के 10 गांव में प्रसिद्ध हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फिर तो दे दो 2 प्लेट। ये लो अपने 2 प्लेट समोसे। इतना बकवास समोसा है? और तुम इसे प्रसिद्ध बोल रहे हो? मेरे समोसे में कमी नहीं है, तेरे मुंह में कमी है, तेरी नियत में कमी है। शर्म नहीं आती तुझे? अनाज को फेंक रहा है। तेरी वजह से फेंक रहा हूँ? इतना बकवास समोसा बनाया तूने? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे मैं। हलवाई के काम करने वाले मजनू को उठाकर दुकान के बाहर फेंक देते हैं। 2 दिनों में ही मजनू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मोहन मिलता है। मजनू, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। तुम इस अनीता को छोड़कर सुलेखा भाभी के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? किस मुंह से जाऊं भैया, मैंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार जो किया है। मोहन सुलेखा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मोहन भैया, मैंने ना तो उन्हें घर से बाहर जाने को कहा था, ना अंदर आने को मना किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब वो मेरे घर में दोबारा तभी आएंगे जब अपनी शराब को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। भाभी, उसकी हालत बहुत खराब है। उसे तो शराब क्या, पानी का भी स्वाद समझ नहीं आ रहा। मोहन और सुलेखा की बातें चिंकी और छोटू भी सुन रहे होते हैं। छोटू, मुझे पिताजी से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि माँ उनके लिए परेशान है। हाँ दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं छोटू, पिताजी को क्या बीमारी हो गई है। दीदी, क्या हम परी रानी से प्रार्थना करें? हाँ, तुमने सही कहा। दोनों ढाबे पर जाकर परी से प्रार्थना करते हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे पिता को सबक सिखाने के लिए किया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं उन्हें वापस ठीक कर देती हूँ। हाँ परी रानी, आप उन्हें फिर से ठीक कर दीजिए। उनकी वजह से माँ बहुत परेशान है और हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है
बच्चों, मैंने तुम्हारे पिता को उसके मुंह का स्वाद वापस कर दिया है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से कभी शराब पी या तुम्हारी माँ को मारा तो मैं हमेशा के लिए उनके मुंह का स्वाद गायब कर दूंगी। चिंकी, छोटू और परी की ये सारी बातें पास खड़ी सुलेखा सुन लेती है और सब कुछ समझ जाती है। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुश्किल समय में मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की। सुलेखा, गलत करने वाला जितना गुनहगार होता है उतना ही गुनहगार गलत को सहने वाला भी होता है। मुझे माफ कर दीजिए परी रानी, मैं आपकी सब बातें समझ गई। मैं आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। मजनू अपनी जबान का खोया हुआ स्वाद तो वापस पा लेता है और साथ ही अपनी पत्नी सुलेखा की कीमत को भी समझ लेता है। वो दोनों मिलकर ढाबे को बड़ी मेहनत से चलाते हैं, लेकिन शाही पनीर चिंकी और छोटू ही बनाते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।